वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जैसे सिलसिला पहले हम चलाते आ रहे हैं कि कौन से वो घर हैं जिनके प्लैनेट अगर डेबिलेटेड हैं यानी कि ज़वाल शुदा हैं तो आपको वही आपके लिए सबसे बड़े योग कारक बन जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली फाइनेंशियली और स्टेटस वाइज वो लेकर आएंगे। आज आखिरी दो जोडिक रह गए थे, पाइसिस और एक्वेरियस, उसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एस्ट्रोलॉजी में आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ और देखता हूँ जो आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। अब एक क्वेश्चंस बार बार आ रहा था तो मार्स और वीनस के कंजक्शंस के ऊपर, इसके ऊपर डिटेल से इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और बताएंगे भी। लेकिन ये देखना ज़रूरी होता है कि मार्स और वीनस का कंजक्शंस लगन क्या है। लगन टू लगन वेरिएशंस चेंज होते रहते हैं। अब जैसे अगर एरियस लगन है तो 7th और 2nd का मालिक बनता है वीनस, और मार्स असेंडेंट का और 8th हाउस का मालिक बनता है। दोनों केंद्र के भी मालिक हैं और एक 2nd हाउस का मालिक है और दूसरा 8th हाउस का मालिक है। यही अगर ल्यू लगन हो तो ल्यू लगन में वीनस केंद्र का भी मालिक है और तीसरे घर का भी मालिक है, और मार्स 4th हाउस का भी मालिक, केंद्र का भी मालिक है और त्रिकोण का भी मालिक है। तो यहाँ अगर दोनों ल्यू लगन में हों इकट्ठे तो ये केंद्र और त्रिकोण यानी कि योग बनेगा, जो कि बहुत अच्छा योग है, बल्कि धर्म और कर्म का ये योग बनता है जो बहुत आइडियल होता है। इसमें देखा ही जाता है कि कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस कैसे हैं। कहीं ये मेलिफिक होगा, कहीं वीनस मेलिफिक होगा, कहीं मार्स मेलिफिक होगा। तो कुंडली टू कुंडली वेरिएशंस को ही देखा जाएगा। लेकिन किसी भी स्टार्स का समझौता या ताल्लुक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कंजक्शंस के रूप में हो या हाउस एक्सचेंज कर रहे हों, वो उसके घर में बैठा हो मार्स, और वीनस जो है मार्स के घर में बैठा हो, या कोई भी स्टार एक दूसरे के घर में बैठे हों, तो ये रिलेशनशिप बनता है। या दोनों स्टार एक दूसरे को देखें, क्योंकि जब रिलेशनशिप बनता है तब ही स्टार कुंडली की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। अगर कोई स्टार प्लैनेट अच्छे घर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी कोई नज़रियात नहीं है या कोई कंजक्शन नहीं है या कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत एस्ट्रोलॉजी में नहीं दी जाती। जैसे हालिया में बेशतर स्टार जो है अपने घर बैठे हुए थे, सैटर्न भी अपने घर था, जुपिटर भी अपने घर, मार्स भी अपने घर, शम्स भी, लेकिन आवाम फिर भी परेशान थी। एस्ट्रोलॉजी में कंजक्शंस या स्टार्स का एक दूसरे को देखना या हाउस एक्सचेंज करना या कोई ना कोई रिलेशनशिप बनाना वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस टॉपिक में इंशाल्लाह आपके जवाब भी बड़े डिटेल से दूंगा, जो दे सकता था मैंने आपको दिया। लेकिन आज हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं। बुर्ज एक्वेरियस 11वां घर है और इसका तीसरा घर जो बनता है बुर्ज हमल का बनता है, और छठा घर जो बनता है वो कैंसर का बनता है, और 8वां घर जो बनता है मरकरी का बनता है, यानी विर्गो 8वां घर बनता है, जो इस कुंडली में विर्गो जो है वो योग कारक भी है, 5वें घर का भी मालिक है। अब अगर मार्स नीच का बैठा हो यानी कि 12वें घर में बैठा हो एक्वेरियस लगन से, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये अगर मार्स आपका मार्स हो गया, मून, क्योंकि मून तो 24 घंटे जो है 24 घंटे कह रहा हूँ, पूरे एक महीने में पूरे 12 ज़ोडिक साइन जो है वो मूव कर जाता है। तो एक दफ़ा महीने में तो लाजमी क्या है मून जो है स्कॉर्पियो में आएगा, जो कि आपका 10वां घर बनता है, वो ज़वाल में जुड़ जाएगा। तो एक्वेरियस लगन में अगर मार्स कैंसर का बैठा हो, 12वें घर में तो खैर सो शरफ होता, सॉरी, कैंसर का बैठा हो तब भी बहुत है, यानी कैंसर का छठा घर बनता है और यहाँ पे उसको ज़वाल लाता है। तो ये चीज़ जो है, अगर आपका तीसरे घर का मालिक कैंसर में बैठा आपके छठे घर में, जो कोई दूसरा भी आपका छठा घर मून है, अगर वो स्कॉर्पियो में बैठा हो, और 8वां घर जो आपका विर्गो का है मरकरी अगर आपके पाइसिस यानी कि दूसरे घर में बैठा हो, तो ये 3, 6, 8 के मालिक अगर आपके जायचे में कहीं भी डेबिलेटेड है और उनकी दिशा चल रही है, तो ये यकीन करके रखें कि ये दिशा आपके स्टेटस राइज और फाइनेंशियली राइज में आपको भरपूर फ़ायदा देगा। पहले मैं मार्च को कैंसर में एग्जॉल्टेड होता वहाँ पे अगर ये एग्जॉल्टेड होगा तो आपकी मेहनत को ज़्यादा 3 गुना डबल कर देगा और आपके स्ट्रगल्स को बढ़ा देगा। कैंसर में इसको बिल्कुल जो कैप्रिकॉर्न का ऑपोजिट का छठा घर बनता है, वहाँ ये डेबिलेटेड होता है, और मून जो है
वो स्कॉर्पियो में, जो कि मार्स का ही घर है, जो कि एक्वेरियस का 10वां घर बनता है, वहाँ मून बैठा होगा और उसकी दिशा चल रही होगी, तो ये डेफिनेट आपके लिए काफ़ी अच्छी दिशा साबित होगी। अगर इसकी दिशा भी चल रही है तो ये वो दिशा है, ये भी एक योग है कि अगर तीसरे छठे आठवें घर का मालिक अगर डेबिलेटेड में है, तो अगर उनकी दिशा चल रही है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आती है। अब ये डेफिनेट जितने भी एक्वेरियस होंगे सबका तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिन एक्वेरियस वालों के मार्स या मून या मरकरी, तो मरकरी आपके 5वें घर का मालिक है, अगर वो नहस है और इनकी दिशा चल रही है, तो मैंने सिर्फ फाइनेंशियली और स्टेटस को राइज की बात की है, हेल्थ की बात नहीं की, मैरिज की बात नहीं की, कि फाइनेंशियली स्टेटस जो है आपका राइज करेगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसकी बेहतरी नज़र आएगी। एक्वेरियस लगन में मार्स तीसरे घर का भी मालिक है और केंद्र घर यानी कि 10वें घर का भी मालिक है। मून एक ही इसका ज़ोडिक साइन होता है, छठे घर ही है। अगर मून जितना इसका मालिक छठे घर का मालिक वीक होगा और वो डेबिलेटेड होगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें बेहतर होंगी। मरकरी है जो कि 5वें का भी मालिक है, वो अगर पाइसेस में डेबिलेटेड होता है तो इसी दिशा में फैमिली की ग्रोथ, फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस आखिरी ज़ोडिक साइन है, जुपिटर इसका मालिक है और पाइसेस का तीसरा घर वीनस का बनता है। अच्छा, वीनस इस कुंडली में बड़ा मेलिफिक माना जाता है, क्योंकि वीनस को यहाँ पे तीसरा घर मिला और 8वां घर मिला, यानी कि 2 घर उसको बुरे ही मिले हैं। तो यहाँ पे पाइसेस वालों के लिए अगर वीनस डेबिलेटेड होता है 7वें घर में, विर्गो में इसको जवाल होगा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा आपके लिए, क्योंकि वीनस यहाँ पे 2 बुरे घरों का मालिक तीसरे और 8वें घर का बन रहा है। 8वां घर जो प्रॉब्लम का घर है, हर परेशानी जो है वो 8वें घर से ही रिलेटेड होती है। अगर आपके चार्ट में वीनस विर्गो का बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो वीनस की दिशा में आपको फाइनेंशियली गेन बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि नेचर वाइज ये बेनिफिक स्टार है। लेकिन तीसरे घर का होता तो ये बेनिफिक खिलाता, लेकिन ये 8वें घर का भी है। इस कुंडली में वीनस बहुत बड़ा मेलिफिक है, लेकिन आपके लिए अगर वीनस पाइसेस लगन में नीच का बैठा हुआ है, विर्गो का बैठा हुआ है, इसकी दिशा चल रही है, उसकी दिशा भी 20 साल की होती है, और उसका परंतरा जो सब दिशा होती है वो भी 3 साढ़े 3 साल की होती है। यानी कि इस दिशा में अगर आपके पाइसेस लगन है, वीनस की दिशा चल रही है और आपके बर्थ चार्ट में वीनस नीच का है, तो ज़बरदस्त आपको इसमें फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी और स्टेटस भी राइज होगा। ये 2 चीज़ें तो कंफर्म है कि आपको काफ़ी ठीक ठाक। और वीनस जो है कंफर्ट का भी कारक है और लग्जरी का भी कारक है, इन चीज़ों का भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और पाइसेस लगन में छठा घर सन का बनता है, ल्यू का। तो ल्यू का जो रूलर है शम्स है। शम्स अगर नीच का हो आपके 8वें घर में, क्योंकि 8वें घर में उसको नीच होगी, क्योंकि लिब्रा जो है पाइसेस का 8वां घर है, तो उसका भी अगर ये अब जैसे 16 अक्टूबर को सन जो है लिब्रा में आएगा और वहाँ उसको जवाल होगा, तो यही अगर आप देखेंगे कि छठा घर जो है वो 8वें घर में भी चले जाए तो ख़राब नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ वो बाद में होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लिटिगेशन के मामलत में, कर्ज़ों के मामलत में आपको थोड़ा सा आसानी और सुकून मिलेगा, और वो जो आपको टेंशन डिप्रेशन चल रही थी उसमें भी आपको थोड़ी सी बेहतरी मिलेगी। अगर बाय बर्थ आपका पाइसेस लगन है या मून पाइसेस का है आपका, तो अगर छठे का मालिक सन जवाल में है और तीसरे और 8वें घर का मालिक वीनस ये अगर जवाल में है और इनकी दिशा चल रही है, तो पाइसेस लगन वालों के लिए ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। इनका वबाल होना आपके लिए बहुत ज़रूरत होगा। कुंडली में योग की बड़ी अहमियत होती है। देखना पड़ता है कि कौन से घर के मालिक एग्जॉल्टेड में है और कौन से घर के मालिक डेबिलेटेड में है। डेबिलेटेड जो है जवाल शुदा जो प्लैनेट्स हैं, उनका किन घरों का जवाल होना चाहिए, वो 3, 6 और 8 है। और अगर एसेंडेंट और 5th और 9th लॉर्ड अगर आपके एग्जॉल्टेड में हैं, तो फिर आपको उसका बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स मिलता है। इन घरों के प्लैनेट्स जो हैं एग्जॉल्टेड में होने चाहिए, और डेबिलेटेड जो है वो तीसरा घर हिम्मत और करेज, छठा घर रोग, बीमारी, लिटिगेशंस, कानून कार्रवाई, और 8वां घर तो हर प्रॉब्लम्स का घर। जो भी प्रॉब्लम आती है हमें वो 8वें घर से ही रिलेट करते हैं। 8वां घर ही प्रॉब्लम का होता है।
तो इन घरों के मालिक जो हैं वो वीक होने चाहिए, कमज़ोर होने चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स और टेंशन थोड़ी कम हो। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।